नमस्कार। एक सवाल आया था हमारे पास कि सर मैं शादीशुदा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे एक गैर इंसान से आकर्षण हो रहा है, उससे बात करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताओ मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आकर्षण हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जिसके साथ दाम्पत्य जीवन में बंधे हैं वो भी इंसान आपसे पहले कभी अननोन ही था, है ना? उसके साथ आप रिश्ते में बंध गए तो आपको जाना पहचाना सा लगने लगा। पर उसके पहले आप कहोगे समाज ने वो रिश्ता कराया है जिसकी वजह से समाज ने आकर्षण नहीं कराया है, आकर्षण खुद ब खुद होता है। तो अगर आकर्षित हो रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है। अभी भी आपके अंदर वो जुनूनियत है, वो महसूस करते हो आप अभी अपने आप के अंदर, वो हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है तो होना चाहिए। सर सवाल इस बात का है क्योंकि आप अब अलग रिश्ते में बंधे हुए हो तो आपके साथ गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान अनजान है, इस वजह से आपके साथ गलत हो सकता है। क्या पता किस मानसिकता से वो आया हो। जब तक आप उसकी मानसिकता को पढ़ नहीं लेते हैं, जब तक आप ये श्योरिटी अंदर नहीं ले लेते हैं कि ये इंसान हमारे व्यक्तिगत लाइफ में उफान नहीं लाएगा, खूबसूरत वक्त तो किसी के साथ भी आप बिता सकते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप शादीशुदा हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उस इंसान को वक्त देना चाहिए क्योंकि आप उसकी तरफ आकर्षित तभी हो रहे हैं जब कहीं और से आप प्रतिकर्षित हो चुके हैं। मतलब कोई इंसान किसी में कोई चीज कब खोजता है? जब उस इंसान की वो चीज पूरी नहीं होती है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खोजेंगे। जब आपको भूख लगी ही नहीं है तो खाना खोजेंगे क्यों? जब आपका पेट भर जाएगा तो आपसे कोई भी कुछ कहेगा कि खा लो, खाओगे आप? नहीं। तो इसमें बुराई क्या है? हर इंसान अपने जीवन के लिए, अपने खूबसूरत जीवन के लिए या अपने सुकून के लिए ही तो जीता है। उसको उस जगह सुकून नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह उसको वो चीज फील हो रही है, तो आपको पूरा हक है। बशर्ते आपको याद रहे ना कि आपके इस सुकून के चक्कर में बहुत कुछ खराब ना हो जाए। तो आप जिस इंसान से जुड़ रहे हैं और आप उसको कोई सामाजिक आयाम नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं तो यहां तक कहूंगा आप चोरी चोरी मिल लें, मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मर्यादाओं का, कि ऐसा कुछ ना कर जाएं बहुत जल्दबाजी में। उसके बाद तो चीजें अपने आप होती हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो कुछ भी गलत नहीं है। आप जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक आप चोर नहीं होते। आपको पूरा हक है कि आप अपने हिसाब से जिंदगी का चयन करें, अपने हिसाब से जिएं। पर जो पुरानी जिंदगी है ना, उससे आप बाहर निकल भी नहीं सकते। इस वजह से थोड़ा संभाल के करें। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं गलत मार्गदर्शन दे रहा हूं। हाँ, मेरे दोस्त, मैं गलत मार्गदर्शन नहीं कर रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं। जो चीज जितना दबाई जाती है वो चीज उतना उभर के आती है। मैं बिल्कुल गलत नहीं बता रहा हूं। पर जब पहले आपके साथ हुआ, जिसके साथ आप बंधन में बंधे हुए हैं, तब आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी। अब आपके अंदर मैच्योरिटी है, अब आपके अंदर पेशेंस है। तो आप अब सब कुछ खुली आंखों से देख सकते हो। क्योंकि जब पहले आप किसी के साथ बंधे हुए थे या बंधे हो, तब आपने सब कुछ नहीं देखा। वो उम्र अलग थी, वो जुनून अलग था। लेकिन अब अगर किसी के साथ अट्रैक्ट हो रहे हो, तब उतना जुनून नहीं है। अब तो आप सिर्फ सुकून ढूंढ रहे हो। और अगर आप किसी वस्तु में, किसी इंसान में, किसी जगह पर सुकून ढूंढ रहे हो, तो आपको पूरा हक है। आपकी सोल भी आपको अगर इजाजत दे रही है तो आप करिए, पर खुलेआम मत करिए। और अपनी मर्यादाओं को बरकरार रखिए। शारीरिक जो लेन देन है उसको दूर रखिए। बाकी इंसान कोई बुरा नहीं होता। अगर किसी के साथ बैठ के 1 घंटे 2 घंटे पार्क में बैठ के बात भी कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक दूसरे को शारीरिक फीलिंग्स भी हैं तो भी आप कनेक्शन को दूर रखें, शारीरिक फील को दूर ही रखें। और वक्त के साथ अगर आपको वो महसूस हो रहा है, अगर आपका सोल इजाजत दे रहा है, आप करने के बाद गिल्ट फील नहीं कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं।